पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर हमला करेगा। ये कौन कह रहा है? ये कैनेडिया मतलब चाइना बॉर्न कैनेडियन बेस्ड कमेंटेटर जियान युकिन। हाल ही में उन्होंने राज शर्मानी को एक पॉडकास्ट दिया और उन्होंने एक बात बोली कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर हमला कर सकता है। अब देखिए, हम इस पर थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे, मेरे क्या व्यूज़ हैं मैं बताऊंगा। और जो आप कह रहे थे ना कि सर एक लेक्चर हो जाए, जो आप कह रहे हो कि अगर अंग्रेज़ ना आते तो भारत जो है, मतलब अगर अंग्रेज़ों की वजह से भारत यूनाइटेड है, तो आज मैं वो लेक्चर लूँगा और आज मैं आपको बताऊँगा जो वायरल मिथ इतना ज़्यादा झूठ फैलाया जाता है मेरे भाई। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। और हाँ सुनो, सब्सक्राइब कर लो यार, प्यार करते हैं तुमसे, 1 सेकंड लगेगा। अब बताओ, बोलना पड़ रहा है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो कल आज़ादी का दिन है और आज़ादी कूपन कोड यूज़ करना है। 40% सारे कोर्सेज पर ऑफ है। सारे मतलब सारे, साइकोलॉजी, एआई के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, एकेडमिक जितने भी कोर्सेज हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। परसों ये सेल ख़त्म हो जाएगी, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो भाई यहाँ देखिए क्या है ना कि जो कमेंटेटर हैं जियांग युकिन, वो ये कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है न्यूक्लियर सिनारियो के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, बट वो कौन करेगा? दुनिया में खाली एक ही देश है ऐसा, वो है पाकिस्तान, बस। क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, वो एज अ कंट्री काफ़ी वीक है, और जब उसको लगेगा कि उसके सर्वाइवल पे बात आ रही है, जो कि आज नहीं तो कल आएगी ही, तो वो न्यूक्लियर हमला करेगा ही और कोई नहीं रोक सकता इसे। जैसे भारत की नो फर्स्ट यूज की डॉक्ट्रिन है, पाकिस्तान के पास ऐसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। पाकिस्तान कभी भी, और देखिए ये अलग अलग पोडियम पे बोला गया है। हाल ही में मैं कभी और कोरियन प्रोफेसर को सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि उनसे सवाल पूछा गया बेसिकली, ठीक है, पाकिस्तान का ही रिपोर्टर था, कि क्या आपको फ्यूचर लगता है? तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का फ्यूचर बर्बाद है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भाई पाकिस्तान जैसे देश को एक आपने एटम बम थमा दिया, यूरोप और अमेरिका ने मिलकर और पूरे वेस्ट एशिया ने मिलकर, वो कितना डेंजरस है ये शायद आप भी नहीं जानते। आपने अपनी ही कब्र खोद ली है ना, कि एक इतने खतरनाक देश, जिस आतंकवाद जहां से आ रहा है, आपने उस देश को न्यूक्लियर बम थमा दिया, एटमी हथियार। हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक है ये, समझ रहे हैं आप? तो ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। तो बात ये है ना कि भाई देखो, इससे पहले इन्होंने जो कहा वो सच हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का आना, ईरान अमेरिका वॉर, खैर वो तो हम लोग ने भी प्रेडिक्ट किया था। बट ये जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर जखीरा जो है, 190 सिपरी की रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान के 190 पहुंच गया है और पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर सकता है, ये कितना सच है चलिए बताते हैं। पाकिस्तान ने भारत को कई बार न्यूक्लियर धमकी दी है। 2002 में न्यूक्लियर धमकी दी थी, ठीक है, ऑपरेशन पराक्रम के दौरान, कि आपको याद है ना, तो कि 2001 में जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, हमारी असेंबली पर हमला हुआ था, उसके बाद फिर भारत ने बोला कि बस अब पाकिस्तान की बैंड बजा देंगे। तब पाकिस्तान ने बोला, देखिए कन्वेंशनल वॉर कभी पाकिस्तान जीत नहीं सकता, तो फ्रस्ट्रेशन में वो न्यूक्लियर हमला करेगा। तो तब पाकिस्तान ने बोला कि न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बीच बीच में धमकी दी जाती रही, बट 2019 में जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुई, तब इमरान खान ने धमकी दी थी न्यूक्लियर की। फिर ख्वाजा आसिफ ने पिछले साल धमकी दी थी, और आसिम मुनीर जब वाशिंगटन गए थे, तब जब वो डिनर पे गए थे और उसके बाद जो वहाँ पे पाकिस्तानी थे, बड़े लोग थे, उनसे जब मिल रहे थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी, बहुत बड़ी बात। उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और अगर हमारे सर्वाइवल की बात आई तो हम पूरी दुनिया को, हम तो जाएंगे, हम तो ख़त्म होंगे, तो आधी दुनिया भी हम ले डूबेंगे, यानी कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और देखिए आसिम मुनीर ऐसा पागल आदमी, जब उसकी ही सेना ये कह रही है, उसके मेडिकल बोर्ड का जब एग्जामिनेशन हुआ तो बताते कि मेंटली फिट नहीं है आदमी, और अब डिक्टेटरशिप की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। आप बस दिन गिनिए, कभी भी सॉफ्ट कू तो चल ही रहा है, हार्ड कू कभी भी हो सकता है। तो ये बातें बोली गई थी। तो भाई ये पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर धमकी आई है। भारत का देखिए नो फर्स्ट यूज है, लेकिन हाल में जैसे रशिया, जितने भी न्यूक्लियर नेशंस हैं, उन्होंने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, जो परमानेंट 5 एंड इंडिया है ना, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया और इंडिया हो गया, इन सब ने नो फर्स्ट यूज। बाकी इसराइल तो कहते हैं, इसराइल न्यूक्लियर नेशन है, बट वो कहता नहीं हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। नॉर्थ कोरिया का आप सबको पता है, और पाकिस्तान है ना। तो इन तीनों देशों के पास, ये तीनों देश कहते हैं कि नहीं हमारी कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। अब बात ये है ना कि भाई देखो, रशिया ने यूक्रेन युद्ध में इसको चेंज कर लिया नो फर्स्ट यूज को, कि हमको खतरा लगा तो हम न्यूक्लियर मार देंगे। ये धमकाने के लिए भी होता है,
बट पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ही नहीं। अगर आप उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन खोजने जाओगे तो वो आपको मिलेगा ही नहीं। और न्यूक्लियर बॉम्ब तड़ातड़ बनाए जा रहे हैं और अब दुनिया और अनस्टेबल होती जा रही है। इस्लामिक नेटो बन रहा है, सऊदी को न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए लेकिन पाकिस्तान है पैसे दिए तो कोई बात नहीं, सुन्नी बॉम्ब है, तुम्हारा बॉम्ब हमारा। दिवाली दिवाली खेल रहे हैं। लेकिन एटम बम आप ये मान के चलिए कि यहाँ ये जो जिक्विन साहब है ये बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि देखिए इट्स नॉट अबाउट कि किसके पास कितने ज्यादा वेपन्स है। आज तक वर्ल्ड वॉर 2 में ही एक बार न्यूक्लियर वेपन यूज हुआ, अमेरिका ने किया था, हो सकता है अमेरिका दोबारा भी कर दे। बट इट्स अबाउट कि कौन उसको यूज कर रहा है पहले। अगर किसी देश के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी है और उसने फोड़ दिया तो दुनिया तो तबाह हो गई ना, खत्म हो जाएगी, हालत तो बहुत खत्म हो जाएगी। 1985 में चेरनोबिल में जो हुआ हम सब ने देखा कि वहां तो रिएक्टर फेल हो गए। ऐसे ही जापान फुकुशिमा आज से 15 साल पहले जब सुनामी आई थी तो भाई न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ता जाता है कि भाई बैंड बच जाएगी। तो जो पहले है ही नहीं, इसका मतलब कि अमेरिका के पास 6,500 है या रशिया के पास है या चाइना अपना न्यूक्लियर जखीरा बढ़ाता जा रहा है। बात यह है कि कौन पहले इसको यूज करेगा। बट एक चीज समझिए, भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ग्रे एरिया भी है जो ये कहता है कि अगर हमको लगेगा, हमको पता चल जाएगा, और आज के ज़माने में पता चल जाता है कि कौन कब न्यूक्लियर यूज़ करने वाला है, तो एक तो क्या होता है प्रिवेंटिव मेजर लिया जाता है। जैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों की बात सबको पता है कि उनके न्यूक्लियर ठिकाने कहाँ हैं, उनको कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पर जाके एयर स्ट्राइक्स कर देनी है। बट इतना आसान नहीं है ना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान कुछ कर देगा, बट ये प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है। बाकी कहते हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पूरा इनका हिसाब किताब है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है और डिसेंट्रलाइज्ड है ना, कि एक्चुअल में न्यूक्लियर बटन पाकिस्तान के हाथ में नहीं है ही नहीं, ये किसी और के हाथ में है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जैसे ईरान में क्या हो रहा है कि अगर उनके पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं कि भाई युद्ध रोक दो तो भी 2 दिन तक युद्ध चल रहा है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है। तो हो सकता है कि भाई अगर कोई ऐसा न्यूक्लियर एटम बम को अटैक होता है तो पहले ये चीज़ पता चल जाए और सबके सब, क्योंकि भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि हमारे पास अगर एक हमला हुआ, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ, एक हल्का सा भी, क्योंकि उनके ये एटम बम की क्वालिटी क्या है पाकिस्तान की, क्योंकि उन्होंने पूरा चोरी से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है। अब्दुल कादिर खान हम सबको पता है, और भाई वो तो भाग गया अमेरिका, यूके भाग गया, और सबको CIA को पता था है ना कि कहाँ रहता अब्दुल कादिर। ये जॉन केराको ने बोला, जो एक्स CIA थे, ऑफिसर थे, उन्होंने बोला हमको पता है वो कहाँ रहता है, कभी भी मार सकते थे लेकिन हमने नहीं मारा। तो बात ये है कि भाई ये पूरा प्रोग्राम इनका चोरी से बना है और कितनी क्वालिटी है, कितने किलो टन के, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर आधे पौना किलो टन का भी भारत में गिरता है ना तो भारत फिर कहता है कि हम तबाही मचा देंगे, हम खत्म कर देंगे, यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान फिर बंजर जमीन हो जाएगा, वहां कुछ नहीं खत्म होगा। हमारा तो कम नुकसान होगा लेकिन पाकिस्तान का जो नुकसान होगा उससे वो आज क्या, वो लाखों सालों तक पाकिस्तान खत्म, समझ रहे हैं आप। तो बहुत सर्वाइव करते थे, खत्म हो जाएगी, नस्लें खत्म हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई जब न्यूक्लियर बम फटता है तो अगल बगल के देश तबाह होते हैं। अफगानिस्तान जाएगा, चाइना जाएगा, इधर गल्फ मिडिल ईस्ट जाएगा। तो आज के सिनारियो में न्यूक्लियर वेपन बस वो डेटरेंस के लिए काम आता है कि या धमकाने के लिए काम आता है ना, कि भाई हम पे हमला कोई नहीं करेगा, या फिर हम धमका रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन, हम मार देंगे। अब आपने देखा ना ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने घुस के मारा, मिसाइलें मार दी, कायनान हिल्स पे मार दी, तब भी कुछ नहीं हुआ। बट फिर भी दोस्तों ये चिंता की बात है कि पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। अब इट्स हाई टाइम कि भारत को अब ये बात उठानी चाहिए। भारत को देखिए 2 बातें उठानी है, एक तो भारत को POK की बात करनी चाहिए और दूसरी भारत को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करनी चाहिए पाकिस्तान की। और ये भारत के पास बहुत अच्छे सबूत हैं। भारत बार बार न्यूक्लियर धमकी देता है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि यूरोप अमेरिका ये सब मानेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का उसको इसीलिए न्यूक्लियर हथियार थमाया ताकि इंडिया को चेक में रखा जा सके। आज अमेरिका की प्रेशर के कारण FCRA बिल जो है, FCRA बिल आपने विड्रॉ किया, आपने JPC, अब वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब उसमें कुछ क्लॉज अच्छे थे, कुछ क्लॉज खराब, तो उसको चेंज कर देते आप। भाई जितने भी स्टेक होल्डर्स थे आप उनसे बात करते, और अगर लगता है कि भाई दिक्कत है, क्योंकि भाई देखिए FCRA समझिए, FCRA जो है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो दुनिया में होती है ना प्रॉब्लम्स, दुनिया में जो अनस्टेबलाइजेशन या फिर जो सिविल वॉर जैसी कंडीशन या फिर जो लड़ाई झगड़ा जो होता है, वो किस वजह से होता है? वो उसमें बहुत हद तक पैसा होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है। और ये प्लेबुक, ये टूल किट हमने देखी है, ये बांग्लादेश में, नेपाल में, हर जगह देखी है हमने, ये टूल किट हमने अच्छे से देखी है, उनकी वजह से होता है, राइट? नहीं तो सेकेंड पॉइंट, भाई
स्टेप 2 में ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है, एनजीओस को बनाया जाता है, वहां पे पैसा फूका जाता है, प्रोफेसर्स क्रिएट किए जाते हैं, अपने पैसे से सीआईए अमेरिका या जिनका भी एजेंडा है वो पढ़ाता है, वो नफरती बयान देता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। यहां पे लाइसेंस की बात थी ना भाई, लाइसेंस कैंसिल की बात थी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, मैंने एफसीआरए पे लेक्चर लिया, तो उसको भाई बैठ के आप सॉल्व कर लेते ना भाई। जो भी क्रिश्चियंस को अगर आपत्ति थी आप उनको बैठाते, बात बताते, लेकिन ये क्या हुआ कि आपने उठा के जेपीसी में भेज दिया। अब आप बोलेंगे सर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है, कोई बात नहीं, वो गया ठंडे बस्ते में मेरे भाई, वो नहीं होगा। तो ये हमको इस समय देखना पड़ेगा कि भाई हम कहां खड़े हुए हैं, क्योंकि आज जहां भारत के अगल बगल के देश, वहां पे हालात बहुत खराब है, बहुत खराब। अभी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन में आई थी, अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहुंच चुका है और उसका जो आतंकवाद फैलाने का तरीका है वो बहुत अलग है। वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करेगा, वो नेटवर्क्स फैलाएगा, वो स्लीपर सेल्स बनाएगा। और यहां पैसा कहां से आएगा आप समझ सकते हैं, कहां से आता है पैसा। क्यों मणिपुर में इतनी क्राइसिस हो रही है, कहां म्यांमार में युद्ध चल रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। देखिएगा, मैंने बहुत इसको अच्छे से समझा, लेक्चर्स लिए हैं। तो भारत को यार इंस्टेट की सरकार को बातचीत करनी चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं। आप ऐसे बिल को मतलब चीज़ें बेहतर हैं, चीज़ें अच्छी हैं, उसमें कुछ क्लॉज अच्छे हैं जो मेरे ख्याल में अगर आप लोगों को समझाएंगे तो वो समझेंगे। बट किसी और देश के प्रेशर में जेपीसी में डालना, क्योंकि अमेरिका ने अभी बोल दिया था। आप देखिए सरकार अपना बचाव कर सकती है, बट मुझे तो नहीं लगता यार कि ये ऑपोजिशन के प्रेशर में, क्योंकि बहुत लंबे समय से इसकी बात चल रही थी। जब अमेरिका की तरफ से प्रेशर आया और ऑपोजिशन की तरफ से, ऑपोजिशन को खैर क्या ही बोलूँ मैं, उनको तो काम ही उनको कुर्सियाँ लेनी है, इसलिए वो हर बिल का विरोध करेंगे, तब जाके ये चीज़ें हुई हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल हम पाकिस्तान पर बात कर रहे थे, थोड़ा सा एफसीआरए का मैंने ये डिटूर ले लिया था। तो ये पाकिस्तान के बारे में बोला गया। तो मैंने बताया ना कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात अब भारत को उठानी चाहिए, और ये हर जगह, और ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। नाउ इट्स हाई टाइम कि अब हम अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक यूनिट बनाएं और पूरी दुनिया को ये बताएं, यूरोप को ये बताएं, अमेरिका को ये बताएं कि कितना डेंजरस है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब पाकिस्तान के सर्वाइवेबिलिटी की बात आएगी, और अब उनके पीओके में 8 पाकिस्तान के जवान को किडनैप कर लिया, पीओके उनके हाथ से चाह रहा है, बलूचिस्तान ने आज़ादी घोषित कर दी, खैबर पख्तूनख्वा चला गया है, उनके सर्वाइवल पे बात आ गई है। सिर्फ पंजाब एरिया बचा है उनका, उनके सर्वाइवल पे बात आ गई है। इसीलिए न्यूक्लियर की इतनी बातें हो रही हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, और आज चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।